हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज का मेरा न्यू ब्लॉग में। तो मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग के लिए क्योंकि आने वाली है शिवरात्रि। अब मेरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं था, तो सोचा क्यों ना आज घर पे छुट्टी थी इनकी, तो सोचा क्यों ना हम लोग सब थोड़ा चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वैसे मैं, मेरे बाबू, मेरी ननद, एक हम लोग सब रेडी हो जाते हैं और आ जाते हैं सीधा मणिनगर। मेरे रूम से कम 20 मिनट लगते हैं यहाँ मणिनगर आने में। तो ये देखिए, हम लोग सीधा आ जाते हैं मणिनगर। ये रहा मेन मणिनगर जो कि अहमदाबाद में है। तो ये देखिए, यहाँ पे आते ही हम लोग साइड में गाड़ी पार्क करते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह थी, तो हम लोगों ने जगह देख के गाड़ी तो पार्क कर ली। उसके बाद यहाँ से हम लोग का मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मणिनगर का मार्केट। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर लेडीज़ वेयर की कलेक्शन थी। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये रही गली। यहाँ पे गली से अंदर जाते ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के मिलती हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं जैसे जैसे अंदर आती हूँ वैसे वैसे मुझे बहुत कुछ देखने को मिलते जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अंदर में, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी। तो और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि मुझे जाना था मेन मार्केट में। तो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से मार्केट है जो स्टार्ट हो जाता है, गली में है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है। सच में यहाँ के प्राइस ने बहुत हाई रहते हैं दोस्तों। सच में यहाँ पे मैं जब फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने आई थी तो बहुत ही यहाँ पे हर कपड़े का दाम इतना कॉस्टली है कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर कोई नहीं। तो ये रहा मणिनगर का सबसे मेन मार्केट जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो ये देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा स्टोर यही है मणिनगर का, जहाँ पे मैं जा गई थी। यहाँ पे मैं अपने लिए क्रीम लेने गई थी, जो कि मेरा क्रीम जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो मुझे यहाँ पे अपने क्रीम के बारे में मैंने बताया, तो वहाँ पे मेरा क्रीम लाने गए थे। तो सच में मैं वेट कर रही थी, शायद मेरा क्रीम यहाँ पे इन लोगों को नहीं मिल पाया था। तो सोचा अब क्यों ना मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी एक दो नेल पेंट देख रही थी। सच में यहाँ पे नेल पेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे थे। यहाँ पे एक नेल पेंट का दाम जो था ना दोस्तों, वो कम से कम स्टार्टिंग का प्राइस था 100 रुपीज़ का। तो सच में मैंने तो वहाँ से कुछ नहीं ले पाई क्योंकि मुझे तो क्रीम लेना था। तो मैंने क्रीम लिया नहीं क्योंकि उन लोगों के पास मेरा जो क्रीम था वो था नहीं। तो मैं यहाँ पे कम से कम 2 से 4 मार्केट, सारा मणिनगर का मार्केट घूम ली, पर मेरा क्रीम जो है सो नहीं मिला था। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे मणिनगर का। ये जो गार्डर है, ये जो यहाँ का मेन मार्केट यही है। इधर से आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, एक एक चीज़ आप देख सकते हो। अगर इस मार्केट में आ गए ना, तो वेडिंग से लेके हर चीज़ का आपको शॉपिंग ईजिली यहाँ पे आराम से करने को मिल जाता है आपको। पर यहाँ पे ज्वेलरी का कलेक्शन, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। इतना सुंदर सुंदर था और सच में दाम भी बहुत ज़्यादा हाई था। एक बात यहाँ का ये खास है कि यहाँ की जो ज्वेलरी का कलेक्शन था ना, एकदम नंबर 1 था। यहाँ का ज्वेलरी इतना खूबसूरत, इतना सुंदर था कि क्या ही कहना। तो मुझे तो ज्वेलरी लेना नहीं था क्योंकि मुझे तो मेरा क्रीम लेना था। शायद मुझे मेरा क्रीम कोई से स्टोर में मिल जाए। तो मैं यहाँ बहुत सारे स्टोर में गई, मुझे कहीं मेरा क्रीम नहीं मिला। तो मुझे कोई और क्रीम इन लोग दे रहे थे, तो मैं वो नहीं ले सकती क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ तो मैं वही यूज़ करूँगी ना। तो फिर भी इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया मणिनगर का ये जो वहाँ का सीन है, पूरा मणिनगर का ये सीन है दोस्तों। सच में मणिनगर जो है, सच में मणिनगर ही है। यहाँ पे आने के लिए सच में मनी चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि यहाँ का जो दाम, यहाँ का कलेक्शन, यहाँ का हर एक चीज़ सच में बहुत सुंदर है। यहाँ का मुझे लेडीज़ वेयर का कलेक्शन ना बहुत सुंदर लगा। तो मैं निकल पड़ती हूँ इधर से बाहर, मुझे जाना था कहीं और मणिनगर में ही। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ जाती हूँ बाहर और मुझे चलते ही रास्ते में मुझे और कुछ देखने को मिलता है। तो ये देखिए, बाहर जो है भैया जो है सूट लगा रहे थे बहुत सुंदर सुंदर। तो मैंने इसका रेट पूछा तो इन्होंने बताया कि अभी तो मैं स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, मैं अभी बाद में बताऊँगा। तो ये देखिए, बहुत सुंदर सुंदर इधर नेल पेंट है, लिपस्टिक है, ये बहुत ही सुंदर था यहाँ पे। इधर आ जाते हैं फिर हम लोग सब्ज़ी मंडी तरफ, क्योंकि जा रहे थे हम लोग सिंधी मार्केट जो कि मणिनगर में ही है। तो हम लोग वहाँ से हम लोग चल पड़ते हैं बाइक लेने की ओर। तो वहाँ से हम लोग फिर से
निकल जाते हैं बाइक से, आ जाते हैं ये सिंधी मार्केट। ये मणिनगर के ऑपोजिट है। तो ये देखिए इधर जहाँ से हम लोग स्टोर था उसके जस्ट थोड़ा आगे ही है ये सिंधी मार्केट। यहाँ पे सुंदर सुंदर आपको लेडीज़ वेयर के कलेक्शन देखने को मिलते हैं। जहाँ पे मैं आ जाती हूँ, इधर बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आ जाती हूँ। मुझे जाना था साड़ी लेने के लिए, सच में। तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं पिछले बार भी यहाँ आ चुकी हूँ, तो मुझे उसी दुकान में जाना था। तो मैं वेट कर रही थी कि कब ये गाड़ी साइड करें, उसके बाद हम लोग चलना स्टार्ट करें। तो ये आ जाते हैं, हम इस गली में जाते हैं। यहाँ पे मेरी बिट्टू जो है वो लहंगा लेने के लिए ज़िद कर रही थी। उसे लहंगा बहुत पसंद आ रहा था, तो वो बार बार पूरे रास्ते बोलती गई, मम्मा मुझे ये फ्रॉक चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, पहले अभी हम लोग थोड़ा साड़ी ले लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हारा लहंगा लेंगे। तो ये देखिए हम लोग इस गली में आते हैं। यहाँ की गली जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो गली में है, यहाँ पे लेडीज़ वेयर का कलेक्शन सिर्फ है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है दोस्तों, सच में। यहाँ पे सूट, साड़ी, डेकोरेशन का सामान, हर एक चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे खाने पीने, यहाँ गुजराती लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ की सबसे फेमस थेपले जो होते हैं इन लोगों को, वो बहुत मिलते हैं इधर। तो हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो, हम लोग चलते हैं अपने साड़ी की ओर फोकस करते हैं। तो ये रहा, हम लोग आ जाते हैं साड़ी देखने के लिए। तो ये साड़ी का जो दुकान है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन देखने को मिला। तो सोचा क्यों ना मैं इसी में आती हूँ, देखते हैं क्या है कलेक्शन, कैसा है। सच में जब यहाँ पे आई, मैं बैठी, तो मुझे सबसे पहले मेरे सामने वाले साड़ी पे मुझे फोकस हुआ। वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। तो मुझे भैया अपने पसंद का साड़ी दिखाने लगे। तो मुझे तो पसंद आ रहा था, तो मुझे तो कोई और ही साड़ी पसंद आ रहा था। ये वाली जो साड़ी है, न्यू अभी चला हुआ है, सच में बहुत सुंदर सुंदर साड़ी थी। तो मुझे भैया दिखा रहे थे साड़ी। तो ये आप बताइए आपको कैसा कैसा साड़ी लग रहा था। ये जो साड़ी थी ना दोस्तों, ये 3,500 की थी। सच में ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो सोचा कि मैं अभी क्या ही करूं, मुझे तो सिर्फ घर में पहनने के लिए लेना था। तो मुझे इतना दाम का तो लेना नहीं था, ना ही घर में कोई फंक्शन है। तो इतना महंगा साड़ी लेके करे भी क्या, क्योंकि शिवरात्रि करना था। तो शिवरात्रि के लिए इतना हाई फाई साड़ी लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर भी इन्होंने साड़ी ढेर सारी दिखाई, तो मुझे तो यही साड़ी बहुत पसंद आ रही थी। उस साड़ी का भी दाम कम से कम 3,000 थे। तो मुझे तो वो अभी न्यू आया है मार्केट में, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगा। जो वो ऑर्गेन्जा साड़ी है, उसमें स्टोन का काम किया हुआ था। सच में बहुत खूबसूरत था वो कलेक्शन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भैया ने बहुत सारी साड़ी दिखाई। तो मैं देख रही थी कि मुझे कौन सा साड़ी पसंद आता है। तो ये देखिए, कम से कम मुझे 5-6 साड़ी दिखाया गया, बहुत साड़ी। तो ये देखिए, मैं आपको और भी साड़ी दिखाती हूँ। ये तो देख रहे हैं, मुझे ये ब्लैक वाली साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी दोस्तों। ये ग्रीन, बहुत यहाँ की जितनी भी साड़ी थी ना, सच में ऊपर में जो टंगी हुई थी वो बहुत सुंदर सुंदर थी। तो मुझे फिर भी जैसे तैसे साड़ी 1-2 मैंने ली, वहाँ से निकल पड़ती हूँ मैं अपनी बेटू के लिए कपड़े लेने। तो मैं यहाँ अपने बेटे आरफ के लिए कपड़े ले रही थी। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैं जब आती हूँ तो बच्चों का कपड़ा जो है वो दिखा रहा था। तो ये देखिए, इतने छोटे छोटे कपड़े का दाम जो था, सच में बहुत ज़्यादा ही, बोला था ना मैंने कि बहुत यहाँ के कॉस्टली प्राइस होते हैं। ये छोटा सा ड्रेस का दाम 1,000 था। तो सच में यहाँ का मैंने ज़्यादा उसको नहीं ले पाए, मैंने एक ही कपड़ा उसका ले आया, क्योंकि आए थे तो कुछ न कुछ तो अब लेना ही था। उसके बाद बेटू के लिए यहाँ पे लहंगा देखा जा रहा था। सच में मुझे तो यहाँ पे लहंगा कोई ख़ास नहीं लगा, पर वो ज़िद काफ़ी कर रही थी कि मुझे यही चाहिए, पर उसको ये लहंगा आ नहीं रहा था। फिर भी उसे भैया ने 1 से 2 और लहंगे दिखाए। तो मुझे सच में यहाँ पे लहंगा कोई भी नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर भी यहाँ से 1-2 मार्केट और हम लोग घूमते हैं कि शायद बिट्टू का लहंगा कहीं मिल जाए। तो लहंगा तो वहाँ पे बिट्टू का मिला नहीं उसके साइज़ का। तो वो थोड़ा ज़िद कर रही थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो फिर भी देखते हैं आगे मार्केट में। हम लोग थोड़ा थक गए थे तो बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग बाहर साइड आ जाते हैं। मुझे ये सामने वाला जो लहंगा है ना दोस्तों, बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर सोचा मैं क्या ही करूँगी लहंगा लेके, अभी नहीं कोई शादी है, ना ही कोई फंक्शन है। तो हम लोग आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद यहाँ पे बिट्टू के लिए लिया आता है जूता। तो यहाँ पे जो जूता है वो हम लोग
देखने लगे तो यहाँ पे एलिना के लिए एक शूज़ लिया आता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरी साइड। तो ये देखिए यहाँ पे एलिना को अब चाहिए था गाड़ी। तो यहाँ पे आ जाती है एलिना अपने लिए गाड़ी देखने। तो ये देखिए जब उसे दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चाहिए था, उसे गाड़ी या तो लहंगा। तो हम लोगों ने बोला या तो तुम्हें गाड़ी लेनी होगी या तो लहंगा। तो उसने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए। तो ये रहा गाड़ी का शॉप। सच में यहाँ पे गाड़ी इतना सुंदर सुंदर था ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे आते के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एलिना के लिए गाड़ी लिया। एलिना काफ़ी खुश होती है वो। उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं ऊपर, क्योंकि आरफ के लिए भी थोड़ा झूला देखना था। तो यहाँ पे झूला जो था वो भैया दिखा रहे थे, पर झूला कोई ख़ास नहीं लगा क्योंकि बहुत वीक था। तो हम लोगों को झूला कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो हम लोग अब चल पड़ते हैं। एलिना का तो गाड़ी लिया गया, अब हम लोग चल पड़ते हैं खाने की ओर क्योंकि भूख भी लगी हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा पाव, पानी पूरी हम लोगों ने खाया। उसके बाद हम लोग चल आते हैं घर। आई होप सो आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।